अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा है लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। हाफ लेसन हम पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग लेसन जो है शुरू करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड लेसन नंबर 2 हम ये पढ़ चुके हैं बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए हमने जो है बीमारियों पर काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं बेटर सैनिटरी कंडीशन, यानी कि सफाई सुथराई के हालात जो हैं वो अब बेहतर हैं बनिस्बत 100 साल पहले। ठीक है, आज का जो मेन पॉइंट है हमारा मोर फूड एंड बेटर फूड। मोर फूड एंड बेटर फूड, इसमें राइटर कहना चाहते हैं कि आज हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल है। हो सकता है पहले ज़माने में भी 100 साल पहले भी ऐसा पॉसिबल हो, मगर अब जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड जो है अवेलेबल है। हम मुख्तलिफ़ तरीके से नए नए जो हैं फूड जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में तरह तरह की जो है खुराक जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो साइंस की बदौलत जो है वो पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट इसके साथ है बेटर फूड। हमारे पास आज जो है वो बेहतर जो है खुराक है। ठीक है, बनिस्बत जो 100 साल पहले थी। फिर इसी तरह ही हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि जैसे कि डिहाइड्रेशन है, ठीक है, केनिंग है, ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हमने खुराक को महफूज बना लिया है, जो कि पिछले वक्तों में पॉसिबल नहीं था। लास्ट है हमारा जो मेन पॉइंट है मेन एटीट्यूड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन एटीट्यूड बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैये। तो साइंस ने हमारे रवैये को कैसे बदला है? भाई ये तो बड़ा अजीब सा चक्कर लगता है कि साइंस ने हमारे रवैये कैसे बदले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, साइंस ने हमारे रवैये में तब्दीली लेके आनी है। कैसे? मसलन पहले जो लोग थे, जैसा कि राइटर हमें बता रहे हैं कि लोग जो है सुपरस्टिशियस थे, तोहम परस्त थे, मखसूस किस्म के नोशंस, मखसूस किस्म के जो अशारे हैं उन पर बिलीव करते थे। ठीक है, जैसा कि वैसे तो आजकल भी पाकिस्तान में अगर बात की जाए, स्पेशली जो गाँव में मुख्तलिफ़ किस्म के अशारे हैं, फॉल्स नोशन हैं, जिन पर लोग आज भी जो है सादा लोग जो हैं उन पर यकीन रखते हैं। जैसा कि कौवे का काएँ काएँ करना, ठीक है, क्रोज ऑन द वॉल ऑफ हाउस, इससे मुराद ये ली जाती है अगेंस्ट विल कम, यानी कि एक मेहमान आएगा, अगर घर की दीवार पे जो है वो कौवा जो है वो अपनी आवाज़ निकालता है तो दिस इज़ फॉल्स नोशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह ही तलिस्मन का जिक्र है, यानी कि लोग तवीज़ वगैरह पहनते थे। ठीक, और जब उन्होंने वो तवीज़ वगैरह पहना होता था तो लोग जो है बड़े उसको पहन के कॉन्फिडेंट जो है वो महसूस करते थे, जी हमने ये चीज़ जो है एक सिक्योरिटी के लिए पहन ली है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जिक्र की हुई हैं। इसलिए नंबर 13 का है जिक्र किया हुआ है कि नंबर 13 को लोग जो है इसको जो है बैड ओमन कंसिडर करते थे, बदशगुन कंसिडर करते थे। इसी तरह मखसूस डेज थे, स्पेसिफिक डेज थे, लोग सफ़र नहीं अपना शुरू करते थे। ये सारे फॉल्स नोशन थे, यानी कि ये फॉल्स आइडियाज़ थे, इसके पीछे हकीकत नहीं थी। आज हमें पता है कि जो भी हैपनिंग्स होती हैं उनके पीछे सॉलिड रीज़न होती है, जो भी वाक़या हो रहा है उसके पीछे एक मखसूस जो है वजह होती है। तो ये सारे जो आइडियाज़ थे साइंस ने इनको जो है वो रद्द किया है, यानी कि हमारे रवैयों में तब्दीली लानी है। तो ये स्टूडेंट्स ये मुकम्मल हो गए हैं। सिनोनिम्स पे आ जाते हैं जी। तो सिनोनिम्स जो हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास कंसिडरेबल। कंसिडरेबल जो है इसका सिनोनिम हो सकता है लार्ज के मानों में आ सकता है, ठीक है, काफ़ी हद तक, यानी कि ग्रेट के मानों में भी आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेरिंगली। स्पेरिंगली किफ़ायत शारी से मोहतात रह के एहतियात करते हुए, और इसका हो सकता है फ्रॉगली, FRAUGALLY, फ्रॉगली, या केयरफुली, विद कॉशन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिमार्केबल। रिमार्केबल का सिनोनिम जो है वो ग्रेट हो सकता है, ठीक है, नुमाया के मानों में आता है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी जो है कफ़ायश शारी से, जैसे पहले हमने कहा स्पेरिंगली, उससे मिलता जुलता है विद केयर, यानी कि केयरफुली या विद कॉशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉस्ट, COST, कॉस्ट। साहल को कहते हैं शोर
इसका सिनोनिम हो सकता है सी शोर हो सकता है, बीच भी इसका सिनोनिम जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है चाम। चाम जो है वो तावीज़ के मानों में आता है, ठीक है। टेलिस्मन इसका हो सकता है सिनोनिम टेलिस्मन। एमुलेट AMULET एमुलेट, एमुलेट भी जो है वो तावीज़ के मानों में आता है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस जो है वो जो है तोहम परस्त को जो है वो कहते हैं, यानी कि फॉल्स नोशन को कहते हैं। सुपरस्टिशंस होता है तोहम परस्ती, फॉल्स नोशन, बैड ओमन, यानी कि जैसे पहले हमने कहा कि लोगों का विदाउट एनी सॉलिड रीज़न जो है कहानियाँ बना लेना, ठीक है। तो वो बंदा जो इस तरह की बातों पर यकीन रखता है उसको सुपरस्टिशियस कहते हैं, ठीक है, तोहम परस्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइन। साइन इशारे को कहते हैं, ओमन को कह सकते हैं, बैच को कह सकते हैं, सिंबल भी इसका सिनोनिम ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओपन माइंडेडनेस, खुले जहन से। ब्रॉड माइंडेडनेस इसका ठीक हो सकता है, ठीक है, ब्रॉड माइंडेडनेस, खुले जहन से। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है हमारे पास लेयर। लेयर फुर्सत को कहते हैं, स्पेयर टाइम को कह सकते हैं, फ्री टाइम को कह सकते हैं, ठीक है। जब इंसान कोई काम ना कर रहा हो उसके, यानी जिसको हम फुर्सत कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेजर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड लेसन जो है वो आज हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने जो मेन पॉइंट्स, जो रिमेनिंग मेन पॉइंट्स थे वो हमने देखे, ठीक है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट रिमेनिंग सिनोनिम्स थे वो हमने देखे। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है। इन मेन पॉइंट से ही सारे जो हैं क्वेश्चन बनाए गए हैं। जितने भी मेन पॉइंट थे वो इस लेसन से रिलेटेड वो मैं सारे आपसे शेयर कर चुका हूँ। एक मरतबा अच्छे तरीके से रीडिंग कीजिएगा। और सिनोनिम जो है जैसे लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि क्रैम ना किया करें, सिनोनिम को क्रैम ना किया करें। सिनोनिम का मीनिंग आपको आना चाहिए। आप जो है वो इजीली जो है वो क्लिक कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है MCQs में। तो सिर्फ जो है मीनिंग पे फोकस किया करें। जितने भी ये मसलन ये सिनोनिम आपसे मैंने शेयर किए, इनके मीनिंग जो है अगर आपको आते होंगे तो राइट ऑप्शन जो दिया गया होगा आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह ताला हम थर्ड लेसन के साथ जो हैं वो हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।